मोटी परी की डाइटिंग। एक बार की बात है जब परी लोक में रानी परी की बेटी शालू परी सभी परियों के साथ हंसी खुशी से खेल कूद कर बड़ी हो गई थी। रानी परी ने शालू को बहुत ही लाड प्यार दिया था और उससे कोई भी काम ना कराने की वजह से शालू का वजन बहुत ज्यादा हो गया था। सभी परियों के मुताबिक शालू ने अपना वजन दुगना बढ़ा लिया था। जब शालू अपनी बाकी सहेली परियों के साथ पार्क में खेलने जाती है तो सब आपस में बातें करते हुए कहने लगती हैं, काफी दिन हो गए हैं हम परियों ने कोई पार्टी नहीं करी है, क्यों न इस रविवार हम लोग पार्टी करें। अरे नहीं, अगर तुम लोगों को पार्टी ही करनी है तो मेरे साथ धरती पर चलो, वहाँ पर तो इतने स्वादिष्ट बर्गर किंग के बर्गर खाने को मिलते हैं और डोमिनोज का स्वादिष्ट पिज्जा, वाह वाह वाह, खाने में तो मजा ही आ जाता है। अरे शालू परी, तुम्हें तो पार्टी करने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, अपना वजन देख रही हो कितना ज्यादा हो गया है। लाल परी की बातें सुनकर और अन्य परियां हंसने लग जाती है। सभी को हंसता हुआ देखकर शालू नाराज हो जाती है और वहाँ से अलग होकर मैदान में झूले पर जाकर बैठ जाती है। जैसे ही शालू झूला झूलना शुरू करती है, झूला टूट जाता है और शालू जमीन पर गिर जाती है। ये सब देखकर मैदान में खेल रहे बच्चे और परियां हंसने लग जाती है। शालू, अब तो तुम्हें विश्वास हो जाना चाहिए कि हम यूं ही नहीं तुम्हें मोटा मोटा कहते हैं। अगर तुमने अभी भी अपना वजन कम नहीं किया तो देख लेना, एक दिन तुम्हारे ऊपर सब लोग हंसेंगे। सभी परियों को हंसता हुआ देखकर शालू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो चलते चलते अपने घर पहुंच जाती है। घर पहुंचने के बाद शालू अपने कमरे में आईने में खुद को देखने लग जाती है। वजन तो सच में काफी ज्यादा लग रहा है, मुझे कुछ करना होगा। आज तो मैदान में बच्चे मेरे ऊपर हंस रहे थे, कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन सभी लोग मुझे फुटबॉल समझकर परिलोक से बाहर निकाल दे। शालू अपने आप को आईने में देख रही थी कि उसको पहले के कपड़े फिट नहीं आ रहे थे। अब शालू अपनी माँ से कहकर सुबह शाम खाने में सलाद खाना शुरू कर देती है। ये सब देखकर रानी परी कहती है, अरे शालू, ये अचानक तुम्हें क्या हो गया है? तुम सुबह शाम सलाद खाने लग गई हो, सब कुछ ठीक तो है ना? माँ, आपको तो कुछ दिखाई ही नहीं देता है, अपने प्यार को थोड़ा साइड में रख दो और मुझे देखो, मेरा वजन कितना ज्यादा हो गया है। सभी परियां मेरा मजाक उड़ाती हैं, इसलिए मैंने ये फैसला लिया है कि अब मैं सुबह से लेकर शाम तक केवल सलाद ही खाऊंगी। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन शालू, अगर तुम सुबह शाम सलाद के अलावा कुछ नहीं खाओगी तो धीरे धीरे करके तुम्हारे ऊपर कमजोरी आ जाएगी। नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं होगा, आप मेरी चिंता ना करें। शालू अपना वजन कम करने के लिए सुबह जल्दी उठकर योगा करती है और गरम गरम पानी पीती है, खाने में सलाद खाती है और घर के कामों में माँ की मदद भी करती है। धीरे धीरे करके शालू ने अपना वजन 10 किलो कम कर लिया था। ये देखकर शालू बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और अब शालू दिखने में पहले से बहुत ज्यादा सुंदर हो जाती है। शालू अपने फोन में नया नया इंस्टाग्राम अकाउंट बनाती है और फोटो खींचकर वहां अपलोड कर देती है, जिस पर बहुत सारे लाइक्स आते हैं। ये देखकर शालू परी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अरे वाह, लोगों को मेरा ये 1 महीने में वेट ट्रांजैक्शन कितना पसंद आया है। लोगों ने मुझे बहुत सारे लाइक्स दिए हैं, अब तो मैं रोज इंस्टाग्राम पर फोटो डालूंगी। इसी तरह शालू अपना रोजाना नियम बना लेती है। वो जब भी नाश्ता करती है अपने सलाद की फोटो खींचकर इंस्टाग्राम पर अपलोड कर देती है और उस पर अच्छे अच्छे कैप्शन लगा देती है। लोगों को शालू के पोस्ट देखकर बहुत अच्छा लगता है। वो उसके पोस्ट पर अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं और लाइक्स भी करते हैं। अब धीरे धीरे करके शालू एक बहुत अच्छी मॉडल बन जाती है। शालू बिटिया, आज तुम्हारा जन्मदिन है और मैंने तुम्हारे लिए अपने हाथों से ये केक बनाया है। ओ माँ, आपको इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी? और आप तो जानती हो ना, मैं केक वेक नहीं खाती हूँ। मैंने ये सब खाना बंद कर दिया है, अगर मैंने उसे खाया तो मैं मोटी हो जाऊंगी। अरे बेटा, थोड़ा सा खाने से कुछ नहीं होता है, मैंने ये तुम्हारे लिए अपने हाथों से बनाया है, बहुत प्यार से बनाया है। माँ, मैं जानती हूँ आप मुझे बहुत प्यार करती हो, इसलिए आपको मेरे लिए ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ये केक नहीं खा सकती हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिए। शालू अपनी माँ का बनाया हुआ केक नहीं खाती है। वो अपने जन्मदिन पर पार्टी करती है।
शालू धूमधाम से अपना जन्मदिन मनाती है और उस दिन भी वो खाने में केवल सलाद ही खाती है। अरे ये क्या शालू, आज भी तो ये कच्ची कच्ची सब्जियों को खा रही है। आज के दिन तो तुम पिज्जा भी खा सकती हो, एक दिन खाने से कुछ नहीं होता। अरे नहीं नहीं, तुम ही खाओ, मैंने ये सब खाना छोड़ दिया है, मुझे केवल सलाद पसंद है। अगर तुम मुझे कुछ खिलाना चाहती हो तो तुम मुझे सलाद खिला दो। सभी लोग शालू की बर्थडे पार्टी बहुत एंजॉय करती हैं। शालू वहाँ पर बहुत सारी फोटो खींचती है और इंस्टाग्राम पर अपलोड कर देती है। उसके बाद वो घर जाकर सो जाती है। सुबह जल्दी उठने की वजह से शालू को चक्कर आ जाता है और वो जमीन पर गिर जाती है। रानी परी जल्दी से डॉक्टर को बुलाती हैं। डॉक्टर शालू को देखकर बताती हैं, देखिए इनको कमजोरी आ गई है, लगता है इन्होंने काफी दिनों से कुछ खाया नहीं है, इसलिए इनके खाने पीने का ध्यान रखिए। डॉक्टर, खाने में तो मेरी बेटी केवल सलाद ही खाती है, शायद इसी वजह से कमजोरी आ गई है, आप इसे समझाइए, ये मेरी बात नहीं मानती है। देखिए अगर कमजोरी से बचाना है तो खाना पड़ेगा, वैसे भी खाना खाने से मोटे नहीं होते हैं, हमें खाना हिसाब से खाना चाहिए। डॉक्टर शालू परी को अच्छे से समझा देती हैं। शालू परी को ये एहसास हो जाता है कि खाना कम खाने की वजह से उसके शरीर में कई तरह की बीमारियां हो गई है, जिसकी वजह से उसे आने वाले समय में काफी दिक्कत होगी। इसलिए वो डॉक्टर की बात मानकर फिर से हेल्दी खाना खाना शुरू कर देती है। पर इस बार शालू केवल पौष्टिक आहार खाती है, जो सेहत के लिए फायदेमंद हो वो सब खाने में खाती है और इस तरह शालू की डाइटिंग का बुखार उतर जाता है और वो फिर से पौष्टिक आहार खाने लगती है। बहुत समय पहले की बात है। परीलोक में रानी परी की 2 बेटियां थी, राधा परी और उषा परी। उषा रानी परी की बेटी थी। रानी परी को एक छोटी सी बच्ची नदी के किनारे मिलती है, जिसका उस दुनिया में कोई नहीं होता है। रानी परी उसका पालन पोषण करने के लिए उसे पाल लेती है। रानी परी उसका नाम राधा परी रखती है। रानी परी हमेशा दोनों को अपनी सगी बेटियों की तरह रखती थी और दोनों से बराबर प्यार किया करती थी। रानी परी ने राधा को कभी भी ये एहसास नहीं होने दिया कि वो सौतेली बेटी है। रानी परी बाजार से वापस आ रही होती है, तभी रानी परी को एक सुनार की दुकान पर एक ब्रेसलेट बहुत पसंद आता है। रानी परी सुनार की दुकान से 2 सेम ब्रेसलेट खरीद लेती है और वहाँ से ब्रेसलेट लेकर घर वापस आ जाती है। घर आकर रानी परी अपनी दोनों बेटियों को आवाज लगाती है, कहाँ हो मेरी प्यारी बेटियों, देखो तुम्हारी माँ तुम दोनों के लिए क्या लेकर आई है, जरा मेरे पास आओ। तभी राधा और उषा दोनों अपनी माँ के पास आती हैं और राधा अपनी माँ से कहती है, क्या लेकर आई हो माँ? मैं तुम दोनों बहनों के लिए सुंदर सा ब्रेसलेट लेकर आई हूँ। अच्छा दिखाओ जरा कैसा है। ये लो राधा बेटी और ये लो उषा बेटी। माँ आप बहुत अच्छी हैं, ये ब्रेसलेट बहुत ही सुंदर है और ये ब्रेसलेट मेरे लिए बहुत ही कीमती चीज है, क्योंकि इसे आप लेकर आई हैं, तो इस ब्रेसलेट के वैल्यू मेरे लिए और भी ज्यादा बढ़ गई है। ओहो मम्मी, आपको तो फैशन का एफ भी नहीं पता है। अरे आजकल कौन पहनता है ये मामूली सा ब्रेसलेट, पुराने जमाने का लग रहा है ये ब्रेसलेट तो। अरे दीदी कितना सुंदर तो है, माँ हम दोनों के लिए कितना प्यार से लेकर आई है। तुझसे किसी ने पूछा है? बिना बात के हम दोनों के बीच में आ रही है। माफ कीजिए दीदी। क्या गलत बोला राधा ने? तेरे नखरे तो दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, तुझे तो कोई चीज पसंद ही नहीं आती। वाह, ये मेरी माँ नहीं राधा की माँ बोल रही है, आप मेरी माँ हो ही नहीं सकती हो। इसमें गलत क्या बोला है राधा ने, जो तो उसके ऊपर इतना भड़क रही है? अरे बस करो ना माँ, अब लड़ाई करना बंद करो। तू चुप कर, और हाँ उषा की बात मत सुना कर, और हाँ अगर ये तुझे 1 सुनाती है तो इसे 3 सुना दिया कर। उषा गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है और अपने कमरे में रोते हुए खुद से कहती है, आखिर ये राधा कब जाएगी मेरे घर से? पता नहीं इसने मेरे माँ बाप को कैसी पट्टी पढ़ा रखी है। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कि इनकी सौतेली औलाद राधा नहीं मैं ही हूँ। अपनी औलाद होने के बाद भी उसे सौतेला जैसा व्यवहार किया जाता है। मेरे साथ इतना भेदभाव क्यों किया जाता है? राधा चाहे जो भी कह दे वो पत्थर की लकीर हो जाती है, और मेरी बातों को तो कोई सुनता तक नहीं, और अगर सुनता भी है तो उसे नजरअंदाज कर देता है। ऐसे ही समय बीत रहा था। उषा राधा से बहुत ज्यादा नफरत करने लगती है, इतनी ज्यादा नफरत करती है कि राधा उसको दिन रात खटकने लगती है।
जब भी उषा के पिता मोहन और उसकी माँ रानी परी राधा की तारीफ किया करते थे तो वो गुस्से से लाल पीली हो जाया करती थी। ऐसे ही एक दिन राधा अपनी सहेली से मिलने जा रही होती है। वो उषा को आवाज लगाती है और कहती है, अरे उषा, क्या तू मेरे साथ मेरे सहेली के घर चलेगी? क्या मम्मी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं आप औरतों के बीच बैठकर बोर हो जाऊंगी और आप लोगों की मुझे चुगली सुननी होगी, जो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। अब आप आंटियों के साथ मुझे नहीं रहना है, आप ही जाओ, मुझे नहीं जाना आपके साथ। ठीक है, तुझे तो कुछ बोलना ही बेकार है। राधा बेटी, तू कहाँ पर है? इधर आ जरा। हाँ माँ, कहिए, आपको कुछ काम है? कुछ चाहिए क्या आपको? बेटी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या तुम मेरे साथ मेरी सहेली के घर पर चल रही हो? हम दोनों का घूमना फिरना भी हो जाएगा। लेकिन माँ, घर पर बहुत सारे काम है। अरे घर के काम तो उषा भी कर लेगी, आखिर ये घर में पड़े पड़े करेगी ही क्या? मैं कोई घर का काम वाम नहीं करने वाली हूँ माँ, कह देती हूँ। अच्छा जी, ऐसे कैसे नहीं करेगी? अगर तूने घर के काम नहीं किए तो मैं तेरा फोन छीन लूंगी और तेरा फेसबुक इंस्टाग्राम चलाना सब कुछ बंद करवा दूंगी। इतना कहकर रानी परी अपनी बेटी राधा के साथ अपनी सहेली के घर चली जाती है। यहाँ पर उषा अपना मुंह बनाकर घर के सभी काम करने लग जाती है। रानी परी और राधा को घर आते आते शाम हो जाती है। अपनी माँ को घर आता देख उषा कहती है, हो गया आपका आपकी सहेलियों से मिलना? अरे उषा बेटी, अगर तू भी होती हमारे साथ तो तुझे भी बहुत मजा आता। हम सभी ने साथ बैठकर चाय नाश्ता किया और खूब सारी बातें की। हाँ हाँ, घूमो फिरो, खाओ पियो, नाचो गाओ। मैं तो घर की नौकरानी हूँ जिसे घर पर छोड़ दिया काम करने के लिए। आपकी सगी बेटी तो ये है, मैं तो आपकी सौतेली बेटी हूँ ना। आज तो बोल दिया उषा, लेकिन दोबारा ऐसी कोई बात मत बोलना। मेरे लिए तुम दोनों ही मेरी बेटी हो और मैं तुम दोनों से ही बहुत प्यार करती हूँ। इतना कहकर रानी परी उषा के मुंह पर एक चाटा मारती है। राधा के चक्कर में आपने मुझ पर हाथ उठाया, मुझसे कोई प्यार ही नहीं करता। इतना कहकर उषा अपने कमरे में चली जाती है। पीछे पीछे उषा की माँ उषा के कमरे में जाती है और उसे समझाती है। उषा, तुझे मैं कैसे समझाऊं बेटा? तूने कभी सोचा है कि तेरे इस तरह के व्यवहार से राधा को कैसा लगता होगा? मन ही मन तुम दोनों बहनों में कितने कड़वाहट है। बेटी, उसकी माँ नहीं है इस दुनिया में, लेकिन राधा ने कभी भी मुझे अपनी सौतेली माँ नहीं समझा। लेकिन बेटी, तू राधा को हमेशा अपनी सौतेली बहन समझती है। मेरी बात मान तो उसे खुशी खुशी अपना ले। लाडो, तुम दोनों मेरे लिए एक जैसी हो। मैंने तुम दोनों में कभी कोई फर्क नहीं किया है। तुम दोनों को हमेशा बराबर प्यार किया है। चलो, गुस्सा छोड़ दो बेटी और अपनी बहन से मिलकर रहो। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी है। आप चले जाइए मेरे कमरे से और अपनी बेटी राधा से प्यार कीजिए। वही है ना आपकी बेटी? मैं तो आपकी सौतेली बेटी हूँ और आपकी कुछ भी नहीं लगती हूँ। मुझे आपसे कोई बात ही नहीं करनी। चले जाइए मेरे कमरे से। तभी वहाँ पर राधा आ जाती है। राधा उषा से कहती है, दीदी, आप माँ की बातों का बुरा मत मानिए, क्योंकि माँ कितना भी अपने बच्चों को डांट ले, लेकिन अपने बच्चों से प्यार करना कभी नहीं छोड़ती है। अरे, मैंने कह दिया ना, मुझे कोई बात नहीं करनी है तुम दोनों से। तुम दोनों मेरे कमरे से जाती हो या मैं खुद ही निकल जाऊँ इस कमरे से। माँ, मुझे लगता है कि हमें इस समय उषा को अकेला छोड़ देना चाहिए। तभी उषा राधा को अपने साथ उड़ाकर नदी के पास ले जाती है। नदी के पास पहुंचकर उषा राधा से कहती है, आज तो मैं तेरा काम तमाम कर दूंगी। तुझे क्या लगा तू मेरी जगह ले लेगी और मैं शांत बैठी रहूंगी? नहीं दीदी, आप गलत समझ रही हैं। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा और आपकी जगह मैं कभी नहीं छीन सकती। मुझे सब पता है कि तू क्या सोचती है और क्या करती है। तूने अपना सौतेलापन दिखा ही दिया है और साबित कर दिया है कि सौतेली बहन सौतेली ही होती है। नहीं दीदी, आप गलत समझ रही हैं। उषा राधा को नदी में धक्का ही मारने वाली होती है कि गलती से उषा का पैर फिसल जाता है और वो खुद जाकर नदी में गिर जाती है। नदी बहुत गहरी थी। उषा खुद को बचाने की बहुत कोशिश करती है। राधा ना आओ देखती है ना ताओ। वो अपनी बहन को बचाने के लिए उस नदी में कूद जाती है और अपनी बहन को बचाने की कोशिश करती है। ये देखकर गांव के बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और दोनों बहनों को बचाकर बाहर निकाल लेते हैं। थोड़ी देर बाद गांव के लोग उषा और राधा को हॉस्पिटल में भर्ती करा देते हैं। उषा राधा के पास आकर कहती है, मुझे माफ कर दे मेरी प्यारी बहन। मैंने तुझे जान से मारने की कोशिश की और वो कहते हैं ना,
जो कुआं खोदता है वही उसमें गिर जाता है। आज मेरे साथ वही हुआ है। मैं तो तुझे मारने चली थी और खुद मरने लगी, लेकिन तूने अपनी बिना जान की परवाह किए मुझे बचाने की कोशिश की। तू कितनी अच्छी है, मैं आज तक तुझे कभी नहीं समझ पाई हूँ। तू मेरी सौतेली बहन नहीं बल्कि मेरी अपनी बहन है। मुझे माफ कर दे मेरी बहन। नहीं दीदी, आप मुझसे माफी मत मांगिए। जो हुआ वो हमारा बुरा वक्त था, मगर इसी बहाने से ही मुझे मेरी बहन मिल गई। और अगर आपकी जान बचाने के चक्कर में मेरी जान चली भी जाती तो मुझे कोई अफसोस नहीं होता। ऐसे मत बोल पागल, बस तो मुझे माफ कर दे। अब हम दोनों बहनें मिलकर एक नई शुरुआत करेंगे। हाँ हाँ दीदी, क्यों नहीं। मैं भगवान का शुक्रिया अदा करूंगी कि उन्होंने मुझे मेरी बहन लौटा दी। अब बस भी कर मेरी बहन, मुझे रुलाएगी क्या। इस तरह उषा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो राधा से माफी मांगकर एक नए रिश्ते की शुरुआत करती है। और ये सब देखकर इधर रानी परी भी बहुत खुश होती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर लें। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।